प्रधान सेवक मोदी के। पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा एक युवा ने संन्यास छोड़कर सेवा का रास्ता चुना। अब सेवा का रास्ता भी तय हो चुका था। हिमालय से लौटने के बाद उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्ग अपनाया, जहां सेवा को संगठन के साथ जोड़कर समाज के लिए काम किया जाता है। यहीं से उसकी यात्रा जुड़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। साल 1971 से 72, करीब 21 वर्ष की उम्र में वो एक पूर्णकालिक प्रचारक बन गया। अहमदाबाद का हेडगेवार भवन उसकी कर्मस्थली बना, जहां उसके व्यक्तित्व और विचारों की मजबूत नींव तैयार हुई। सुबह शाखा, दिन भर संगठन का काम और रात को लालटेन की रोशनी में नोट्स और योजना तैयार करना। न कोई निजी जीवन, न कोई सुविधा, सिर्फ अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण। ट्रेन और बसों में सफर, गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ना, समाज को संगठित करना और राष्ट्रहित के कार्यों को आगे बढ़ाना। यहीं से एक मजबूत संगठनकर्ता तैयार हो रहा था। फिर आया वर्ष 1975। देश पर आपातकाल लगा, संगठन पर प्रतिबंध, नेताओं की गिरफ्तारी और हर तरफ डर का माहौल। लेकिन इसी दौर में इस युवा प्रचारक ने भूमिगत संघर्ष शुरू किया। रात के अंधेरे में पर्चे छापना, उन्हें ट्रेनों के जरिए पूरे गुजरात में फैलाना और पुलिस से बचते हुए एक नेटवर्क बनाए रखना, यही उसकी जिम्मेदारी बन गई। कभी साधु का वेश, कभी सिख बनकर सफर। हर कदम पर खतरा था, लेकिन पीछे हटना विकल्प नहीं था। वो सिर्फ विरोध नहीं कर रहा था, वो लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा था। आपातकाल खत्म हुआ, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक दौर नहीं था, यह उसकी पहचान बन चुका था। 1978 में उसे संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई, एक क्षेत्रीय प्रचारक के रूप में, जहां उसे पूरे क्षेत्र की योजना और कार्य संभालना था। इसके बाद 1980 के दशक में उसका काम और बढ़ा। अब वो सिर्फ काम करने वाला नहीं, बल्कि काम को दिशा देने वाला बन चुका था। योजना बनाना, कार्यकर्ताओं को तैयार करना और संगठन को विस्तार देना, यही उसकी भूमिका बन गई। इसी दौरान संगठन ने एक और बड़ा फैसला लिया। वर्ष 1987 में उसे भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया, ताकि समाज में किया गया काम अब राजनीति के जरिए और व्यापक रूप ले सके। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव उसके लिए पहला बड़ा मौका था। उसने बूथ स्तर तक योजना बनाई, हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी और नतीजा एक निर्णायक जीत। अब उसकी पहचान बदल रही थी। वो सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं, एक रणनीतिकार बन चुका था। इसके बाद जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती गईं। 1995 में उसे राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका दी गई और 1998 में वो संगठन के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हो गया, जहां से वो बड़े स्तर पर निर्णय और योजना बनाने लगा। हिमालय की खोज से संगठन की तपस्या तक एक लंबा सफर तय हो चुका था। एक ऐसा सफर जिसने उसे सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि नेतृत्व करना सिखा दिया था। अब अगला कदम तय था। अगले एपिसोड में अब शुरू होगा गुजरात का अध्याय, जहां एक संगठनकर्ता शासन की जिम्मेदारी संभालेगा और विकास एक नई दिशा लेगा।